धन्यवाद में से शुरुआत हमने की है और ये 12 तारीख तक पूरे हरियाणा के सभी ज़िलों में जिला स्तर की मीटिंगें हम आयोजित करेंगे। इन मीटिंगों का 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि देश के अंदर लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा साफ तौर पे ये मानना है कि पिछले 10 साल के दौरान देश के अंदर मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार है, इस 10 साल के दौरान महंगाई बेलगाम हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी है, अमीर और गरीब के बीच में असमानता गहरी की जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी हुई है। 10 साल पहले 2014 में ये 2 लाख लोगों को प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपए सबके खातों में आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास इस तरह के नारे दे के सत्ता में आए थे। लेकिन आज 10 साल बाद अगर इसकी समीक्षा करें तो बेरोज़गारी ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक इतनी बेरोज़गारी नहीं हुई जितनी मोदी सरकार के दौरान ये बेरोज़गारी बढ़ी है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है बेरोज़गारी के अंदर। इसी तरह से महंगाई के सवाल पर मतलब बेलगाम है महंगाई। 400-450 रुपये सिलेंडर मिलता था जब ये 2014 में सत्ता में आए। आज वो 1100-1200 रुपये तक भी सिलेंडर चला गया। ना केवल सिलेंडर बल्कि खाने पीने की तमाम वस्तुएं, दवाई, शिक्षा, इलाज, ये सारी चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, बेलगाम है। ये विफल है महंगाई पर काबू पाने में। इसी ढंग से असमानता की अगर बात करेंगे तो वास्तविकता ये है कि देश में पिछले 10 साल के दौरान अमीर और गरीब के बीच में खाई और ज़्यादा गहरी हुई है। और वो इसलिए गहरी हुई है कि देश में जो टैक्स प्रणाली थी उस टैक्स प्रणाली को इन्होंने बदला है और वो टैक्स प्रणाली बदलने की वजह से आज दूध पे, लस्सी पे, दही पे भी GST लगा दी, जिसकी मार गरीब आदमी झेल रहा है। और दूसरी तरफ जो डायरेक्ट टैक्स था इनकम के ऊपर, आमदनी के ऊपर, कारपोरेट टैक्स भी जिसको बोलते हैं, वो जो 30-32 था वो लगातार पिछले 10 साल के दौरान घटाया है। आज वो अलग अलग जगह पर मतलब 15 से और 20% तक आ चुका है घट के। वहीं पिछले 10 साल में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े पूंजीपतियों के, कारपोरेट के माफ़ कर दिए, जिसकी वजह से ये असमानता बढ़ी है। रोज़गार के मसले पर देखेंगे हम तो देश के अंदर 30 लाख के करीब, ये केवल केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, पद खाली पड़े हैं जिनको भरा नहीं जा रहा। हरियाणा के अंदर भी 2.5 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार कहीं अग्निवीर के नाम पे, कहीं रोज़गार कौशल निगम के नाम पे, कहीं ठेकेदारी के नाम पे, कहीं पायलट 1 और पायलट 2 के नाम पे ये कच्ची नौकरियां के रूप में मतलब एक ठेकेदारी प्रथा जो है वो ज़ोर से लागू कर रही है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे जितने सरकारी क्षेत्र थे, सरकारी महकमे थे, उनको आज बेचा जा रहा है। लोगों के लिए पक्की रोज़गार की गारंटी, न्यूनतम वेतन की गारंटी, समान काम समान वेतन की जो गारंटी है वो भी, उसके ऊपर भी ये सरकार विफल हुई है। वहीं देश के अंदर आज बीजेपी के सत्ता में आने के बाद दलितों के ऊपर भयंकर उत्पीड़न की घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं। हमले हर रोज़ दलितों के ऊपर हो रहे हैं। मतलब आप उन्नाव से शुरू हो जाओ, हाथरस कांड तक चले जाओ, अलग अलग कितनी घटनाएं हैं जहां गरीब लोगों के साथ, खास करके दलित समुदाय के साथ काफ़ी जुल्म ज्यादतियाँ हुई हैं। और बीजेपी के लोग वो मौन रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। इसलिए हमारी वैसे देश के स्तर पर ही किसान और ट्रेड यूनियनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ये आह्वान किया है कि देश में बेरोज़गारी बढ़ाने वाली
आर्थिक तौर पर असमानता बढ़ाने वाली, धर्म और जाति के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों के अंदर नफरत पैदा करने वाली ये जो सांप्रदायिक और कारपोरेट गठजोड़ जो आज सत्ता में है मोदी के नेतृत्व में, तो देश के स्तर पर हमारा नारा है बीजेपी हराओ, देश बचाओ, मोदी हराओ, संविधान बचाओ। तो निश्चित ये इसलिए भी ज़रूरी है हरियाणा के संदर्भ में। आप देखेंगे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहरी सफाई कर्मचारी और भी जो कर्मचारी हैं अलग अलग महकमों के, वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। चाहे ओपीएस का सवाल हो, चाहे न्यूनतम वेतन का सवाल हो, चाहे पक्की नौकरी देने का सवाल हो, स्थायी करने का सवाल हो, ये तमाम जो मसले हैं, इन मसलों को लेकर भी लगातार आंदोलन कर्मचारी करते रहे हैं। लेकिन इन्होंने हर कर्मचारी के साथ विश्वासघात किया है। आशाओं ने आंदोलन किया, लाठीचार्ज किया गया। आंगनवाड़ी वर्कर ने आंदोलन किया, उनको बर्खास्त किया गया, लाठीचार्ज किए गए, मुकदमे दर्ज किए गए। ओपीएस के लिए कर्मचारी पंचकूला गए, लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सरपंचों ने आवाज़ उठाई अपने हकों को लेके, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। मतलब जगह जगह किसान बोले, उनकी पिटाई की गई। तो जगह जगह ये आंदोलनों को कुचलने का प्रयास लगातार हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से किया गया है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की मतलब साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही आज के दिन, उनके साथ समझौता होता है, सरकार लागू नहीं करती। तो इसलिए बीजेपी को हराना आज के दिन ज़रूरी है। एक तो संदेश पूरे हरियाणा में यह हम लेके जा रहे हैं, यह अभियान हम चला रहे हैं। नंबर 2, 29 नवंबर को 51 दिन की हड़ताल के बाद हरियाणा सरकार के साथ एक सहमति बनी थी। प्रमुख तौर पर 4 मुद्दे उस सहमति के अंदर थे कि नंबर 1, शहरी कच्चे सफाई कर्मचारियों के बराबर 17,000 वेतन करेंगे, पक्का करने का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। और नंबर 3% सालाना बढ़ोतरी वेतन के अंदर हम देंगे। और नंबर 4, 60 साल के बाद रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता ग्रामीण सफाई कर्मचारी को हम देंगे। अब ये चारों ही जो मसले हैं, इन चारों मसलों पर प्रस्ताव चला गया 3 बार टेबल पे, मुख्यमंत्री की टेबल पर ये फाइल पड़ी है, धूल चाट रही है फाइल, आज तक वो पास नहीं की। 29 नवंबर से आज अप्रैल जा चुका, आज 5 मई हो चुकी, ये आपको मालूम। इसलिए ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन ने यह तय किया है कि इस चुनाव के अभियान के दौरान, आचार संहिता के दौरान हम अपने आंदोलन की तैयारी करेंगे और जिला वाइज, ब्लॉक वाइज मीटिंगें करते हुए जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा 4 जून को, हम 23 जून को जो नए पंचायत मंत्री हैं महिपाल ढांडा पानीपत से, उनके आवास का घेराव करेंगे पानीपत के अंदर 23 जून को। इस संदेश को लेके भी हम जा रहे हैं लोगों के बीच में कि 23 जून को जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन होने जा रहा है पानीपत के अंदर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके अंदर भाग लेना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई आपके न्याय की लड़ाई है, आपके हकों की लड़ाई है, आपके पेट की लड़ाई है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को इस विधानसभा चुनाव से पहले हम पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। न केवल लड़ना चाहते हैं बल्कि हरियाणा के अंदर ये जो 4 मसलों पर जो समझौता हुआ है, सरकार या तो इनको लागू करे, नहीं लागू करेगी तो विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। ये हम संदेश लेके बीच में लोगों के बीच में जा रहे हैं।